बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ 4 टाइप के डिस्कस की। सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशन जिसको कहते हैं, रेप्लिकेटेड, हाइब्रिड। होप सो आपने वो लेक्चर क्लियर कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, जिसमें से एक हम पहले पढ़ चुके हैं। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो हमने पढ़ी है वो पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उनकी तरफ आज हम आते हैं। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। बाकी कुछ रह गए हैं 2-4 छोटे छोटे, उनको करके चैप्टर को फिनिश करते हैं आज हम। डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। डाटा वॉल्यूम मीन हम क्या करते हैं, वी एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ डाटा। जो डाटा का वॉल्यूम है हम उसको एस्टिमेट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटाबेस है इसके अंदर कितना डाटा आएगा। क्यों डाटा का वॉल्यूम और जो उसका यूज़ है उसको एनालिसिस किया जाता है। वी एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ डाटा सो दैट वी विल बी एबल टू एस्टिमेट स्टोरेज कैपेसिटी। हमें पता चले कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटाबेस है उसका वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि इसमें कितना वॉल्यूम हो सकता है, इसमें कितने यूज़ के मुताबिक यूजेज एनालिसिस के कितना वॉल्यूम आएगा, कितना डाटा आएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कितना इस्तेमाल होगा। इससे हेल्प मिलती है हमें अपनी जो करैक्टरिस्टिक्स है हमारे डाटाबेस की उसका स्टोरेज कैपेसिटी एस्टिमेट करने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ती है। हम उसके वॉल्यूम को पहले एस्टिमेट कर लेते हैं, हमें पता हो, ऐसा ना हो हम गलत कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ उससे रिलेटेड, कि हमारा डाटा बहुत ज़्यादा है और हम उसमें जो मेमोरी लगाएं कुछ 100 GB लगा दें, और डाटा जब ज़्यादा है, वो डाटा इतना ज़्यादा, स्टोरेज बहुत जल्द फुल हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम। तो इसलिए पहले एस्टिमेट लगा लेना ज़्यादा बेहतर है। आप अपने डाटा बेस में जो डाटा आ रहा है, जो डाटा जा रहा है, कैलकुलेशन हो रही है, जो डाटा स्टोर होना है, उस सबको सब एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद एस्टिमेट लगाया जाता है, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी देखी जाती है और उसके मुताबिक हम मेमोरी यूज़ कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट कंपोनेंट था हमारा। नेक्स्ट वन इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन हम पहले मैं बता चुका हूँ, एक कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मीन इट इज़ असल में एक टेक्निक है, टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। इट इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है टू अरेंजिंग डाटा और record of a file on secondary storage। सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर रिकॉर्ड को, फाइल के जो स्टोर करना है उसकी टेक्निक है। हम ऐसे ही नहीं डाटा स्टोर करते रहते मेमोरी के ऊपर,
एक अच्छे तरीके से डाटा स्टोर करना है स्टूडेंट्स को, इस तरह से हमारी कम मेमोरी में ज़्यादा डाटा स्टोर हो सके, मेमोरी ज़ाया ना हो किसी तरह से, ऐसा ना हो कम डाटा स्टोर हो, स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाए। तो आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है जब आप फाइल ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, डाटा और रिकॉर्ड स्टोर कर रहे होते हैं स्टोरेज कैपेसिटी से, तो हमारी जो फाइल है उस फाइल की करैक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स या कुछ शॉर्ट भी आ जाता है, राइट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइल। एक अच्छी ऑर्गेनाइज की गई जो फाइल है उसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ तो बताई कि मेन काम तो हमारा ये भी होता है कि कम मेमोरी ज़्यादा डाटा स्टोर, इस तरह से अरेंज किया जाए डाटा को, मेमोरी वेस्ट ना हो, मेमोरी यूज़फुल पर्पस में ही ज़्यादा डाटा स्टोर करें, कम मेमोरी यूज़ हो। उसके साथ साथ फास्ट, हमारी जो फाइल है उसमें फास्ट एक्सेस होनी चाहिए। जब आप डाटा एक्सेस कर रहे हैं देन फास्ट एक्सेस फॉर रिट्रीवल। आप फाइल से जब डाटा एक्सेस कर रहे हैं, फाइल से डाटा लेके आ रहे हैं, तो जल्दी से फास्ट सर्च करें डाटा। आप कोई रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं तो वेट ना करना पड़े, जैसे आप रिकॉर्ड को सर्च करें इमीडिएटली विद इन फ्यू नैनो सेकेंड्स, बहुत कम टाइम के अंदर वो आपको सर्च करके डाटा ले आ जाए। तो फाइल को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें जब रिकॉर्ड सर्च किया जाता है तो फ्रैक्शंस और सेकंड्स के अंदर वो रिकॉर्ड ला के आपको दे दिया जाता है, तो वेरी फास्ट एक्सेस होती है। नेक्स्ट इज हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन। हाई थ्रूपुट for processing transactions। हाई थ्रूपुट होनी चाहिए। प्रोसेसिंग जब ट्रांजैक्शन की जा रही है, प्रोसेसिंग हो रही है रिकॉर्ड के ऊपर या डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर, तो बहुत ज़्यादा स्पीडीली होना चाहिए। एक तो डाटा ला के रिट्राइव करके दे रहा है, प्लस प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा अच्छी थ्रूपुट हो, आउटपुट अच्छी हो, ज़्यादा स्पीड से हो। एक नेक्स्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस, ये भी मैंने आपको बताया कि कम मेमोरी यूज़ हो, डाटा ज़्यादा स्टोर करे, तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ, अच्छा इस्तेमाल किया जाए किसका, स्टोरेज कैपेसिटी। हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है जितनी है उसको हम अच्छे, या स्पेस, उसको एक अच्छे तरीके से यूज़ करें। और उसका मतलब आपको मैं बता चुका हूँ क्या मुराद ले रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारी ये कम मेमोरी ज़्यादा डाटा यूज़ स्टोर करें। 3 करैक्टरिस्टिक्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। फास्ट एक्सेस होनी चाहिए, जब आप डाटा रिट्राइव कर रहे हैं तो फास्ट एक्सेस होनी चाहिए, पहली बात। सेकंड वन इज़ हाई थ्रूपुट होनी चाहिए प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस में। नेक्स्ट जो स्टोरेज स्पेस है उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारा जो डाटा है वो फेलियर की वजह से लॉस नहीं होना चाहिए, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर। प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस और फेलियर ऑफ डाटा। फेलियर, डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, आपका प्रोटेक्ट हो, मिनिमम चांस हो आपका डाटा लॉस्ट हो रहा है। डाटा सिक्योर होना चाहिए, डिलीट नहीं होना चाहिए, खुद ब खुद चेंज नहीं हो जाना चाहिए। तो डाटा सिक्योर हो, प्रोटेक्शन हो, हमें पता हो जो एक ऐसी फाइल हम बना रहे हैं जिस पर डाटा सिक्योर है, लॉस होने के चांस मिनिमम होने चाहिए। मिनिमाइजिंग नीड फॉर रीऑर्गेनाइज, मिनिमम नीड
ऑफ रीऑर्गेनाइज करना मतलब कि डाटा को बार बार अरेंज ना करना पड़े, हमें कम से कम नीड हो डाटा को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो डाटा बार बार रीऑर्गेनाइज ना करें, उसको अरेंज नहीं करना पड़े बार बार। डाटा इस तरीके से रिकॉर्ड इस तरीके से स्टोर हो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी पर कि हम कम चांस हो उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए। अकोमोडेटिंग ग्रोथ, ग्रोथ केबल हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ यूज़र ज़्यादा हैं, हमें ज़्यादा रिकॉर्ड स्टोर करना है, ज़्यादा डाटा स्टोर करना है, तो इसेबल हो कि हम स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें, इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड आए, ग्रोथ यूज़र की उसको में अकोमोडेट की जा सके। एंड लास्ट वन इज सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। एक अनऑथराइज पर्सन से सिक्योर होना चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसको परमिशन नहीं है वो डाटा देखने की, वो डाटा तक एक्सेस ना हासिल कर सके, सिक्योर होना चाहिए। तो सिक्योर होनी चाहिए फाइल। तो ये हमारी कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी जो हमारी फाइल की होनी चाहिए। एक अच्छी फाइल की करैक्टरिस्टिक्स ये शॉर्ट के तौर पर आपने प्रिपेयर कर लेनी है सारी करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इंडेक्सेस। इंडेक्सेस हम बार बार पढ़ रहे हैं। अगेन इंडेक्सेस, फर्स्ट चैप्टर में भी, चैप्टर नंबर 2 में भी, चैप्टर नंबर 3 में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इंडेक्सेस असल में इटसेल्फ इज अ टेबल, एक टेबल होता है। ये ऐसा टेबल होता है इंडेक्सेस जो कि एक की रखता है, एक इंडेक्स रखता है, आसान लफ्ज़ों में एक सीरियल नंबर रखता है। किसी दूसरे टेबल को एक्सेस करने के लिए उसकी स्पेसिफिक रो को, रिकॉर्ड को एक्सेस करना है आपने, तो आप इंडेक्सेस हेल्प करता है। तो इंडेक्सेस इज a table it has indexes or keys to access a particular or specific record of a table। तो ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आप एक्सेस करते हैं तो इंडेक्सेस उसके लिए चाहिए होती है, और ये इंडेक्स फाइल जो हमारी होती है उसका हम बनाते हैं इंडेक्सेस। तो ये आपने याद कर लेनी है कि इंडेक्सेस एक टेबल होता है जिसके अंदर की होती है दूसरे टेबल के रिकॉर्ड्स की, सीरियल नंबर इंडेक्स होता है जो हमें हेल्प करता है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने में। ठीक है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है नेक्स्ट हमारे पास, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में अगेन पढ़ेंगे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स It is an other name of data correctness and consistency or protection. So integrity constraints refer to the correctness and consistency of data of database. It is refers to correctness and consistency of data of database। ये database का जो डाटा है उसको करेक्ट और कंसिस्टेंस रखने को हम कहते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं
कुछ कंडीशंस होती हैं जो आप डेटाबेस की मुख्तलिफ फील्ड्स के ऊपर कीज़ के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 में हम ये पढ़ेंगे दो तरह की इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी एंटिटी एंड रेफरेंशियल, वहाँ पर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। सिंपल, इट इज़ अनदर नेम ऑफ डाटा प्रोटेक्शन। आपका डाटा सिक्योर है, आपका डाटा करेक्ट, कंसिस्टेंट, ठीक आउटपुट ला कर दे, उसके लिए हमें डेटाबेस में कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाना पड़ती है कुछ कीज़ के ऊपर, उसको हम रेफ़र कर रहे होते हैं। हमारे पास इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, सो डैट जब आप डेटाबेस से डाटा लाए तो आपको वही डाटा आए जो डाटा आप एक्सेस कर रहे हैं, जो डाटा आप ला रहे हैं, आपके आउटपुट कंसिस्टेंट रहे, सेम फॉर्मेट में आए हमेशा। तो डाटा को प्रोटेक्ट करना, डाटाबेस में करेक्ट आउटपुट आए और कंसिस्टेंट फॉर्म में आउटपुट आए, उसके लिए उसके ऊपर जो कंडीशंस लगाते हैं हम, दैट्स आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। करेक्टनेस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए हमें उसकी कंस्ट्रेंट्स लगाना पड़ती है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इसको दोबारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा चैप्टर 4 का पहला चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी कंस्ट्रेंट्स कौन सी केस पे लगेंगी, 2 टाइप्स के हम पढ़ेंगे, उसके अंदर इन डिटेल इसको दोबारा वहाँ पर हम कर लेंगे। लास्ट वन जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन से मुराद डाटाबेस को इंस्टॉल कर देना, सिंपल इम्प्लीमेंट करना, पहले भी डिस्कस किया हमने। तो इम्प्लीमेंट करना मतलब वो जो डाटाबेस है उसको इंस्टॉल करना। अब ये जो डाटाबेस होता है, डाटाबेस के लिए यूजुअली हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है। वी नीड अ सर्वर, वी नीड अ सर्वर to install and use database। तो सर्वर, फिर उसके अलावा आपको टेक्निकल पर्सन्स की ज़रूरत होती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर हम पढ़ के आ चुके हैं क्या करता है, डेटाबेस एंड यूज़र में ब्रिज का काम कर रहा होता है। वो डेटाबेस के डाटा तक एक्सेस देता है यूज़र को। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिसने डेटाबेस पूरा का पूरा डिज़ाइन किया, जो टेक्निकल पर्सन है, देन हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ी जब आपने उसको इंस्टॉल करना है, इम्प्लीमेंट करना है। फिर उस सर्वर को ऑपरेट करने के लिए पर्सन्स की ज़रूरत पड़ी, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ी जो ब्रिज का काम करेगा सर्वर, वो जो डेटाबेस है उसमें, और हमारे जो यूज़र्स हैं उसके दरमियान। तो ये सारी की सारी उसके बाद जाके जब हमारे पास ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो उस बिल्डर को, अपने कस्टमर को हम क्या करते हैं, अपना ये डेटाबेस जो फिज़िकली डिज़ाइन कर दिया गया है हैंड ओवर करते हैं, वो अपने सर्वर में इंस्टॉल करता है। फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए उसने वो डेटाबेस बनाया है उसका डाटा अपने यूज़र्स तक पहुँचाता है। फिर उसके यूज़र उसको यूज़ करते हैं, एंड यूज़र जो होते हैं। तो ये सारा का सारा एक स्टेप होता है। तो ये हमारा चैप्टर 3 एंड हो गया। ये हमने जो पढ़े दैट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, डाटा वॉल्यूम एंड यूज एनालिसिस, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सेस, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इम्प्लीमेंटेशन, और एक लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए थे दैट इज़ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर से जाने से पहले, चैप्टर पे जाने से पहले आप ये चैप्टर क्लियर करेंगे। जूम क्लासेस में जो हमारी लाइव क्लासेस होती है उसमें डिस्कस करें, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको लाजमी उसको अटेंड करें, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए है। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।